हेलो एवरीवन, माय नेम इज विद्या सिंह एंड यू आर वाचिंग रीडिंग कनेक्शन। इस वीडियो में मैं स्टोरी को रीड करके बताऊंगी कि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है फाइटिंग गोट्स एंड द जैकल। फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई, गोट्स यानी बकरी, गोट्स दिया है, गोट का मतलब होता है बकरी, गोट्स यानी कि बकरी हो, बहुत सारी बकरी हो। तो एंड और द जैकल, जैकल का मतलब होता है सियार, बकरियों और सियार की लड़ाई। ये हमारा आज का टाइटल है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। While a sheikh was going through a jungle, he saw two golden rams, willy goats, fighting each other. इतना लंबा सेंटेंस है, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। वन डे एक दिन, वाइल, वाइल का मतलब होता है जब, और शेख, यहाँ पे शेख का मतलब है साधु, ऋषि, जिसको साधु या ऋषि बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं शेख। एक दिन जब एक साधु वाज गोइंग, वाज गोइंग यानी कि जा रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? थ्रू अ जंगल, एक जंगल की ओर। एक दिन एक साधु, एक दिन वाइल, जब एक साधु जंगल की ओर जा रहा था तो ही, उसने, सा, देखा, क्या देखा? टू गोल्डन रैम्स यानी कि दो सुनहरे रैम्स को देखा। यहाँ पे रैम्स का मतलब है ये रैम्स, शिप, शिप SHEEP, शिप का मतलब होता है भेड़, उसी को यहाँ पे दिया है रैम। रैम का मतलब भी होता है भेड़िया। तो रैम्स दिया है यानी कि बहुत सारी भेड़ियों को उसने गोल्डन, गोल्डन का मतलब है सुनहरे यानी कि सुंदर, गोल्डन कलर की, जो सुनहरे देखने में गोल्डन कलर जैसी थी, वो उसने क्या देखा? उनको टू गोल्डन यानी कि दो रैम्स, दो हैं, दो गोल्डन है, इसलिए यहाँ पे दो रैम्स यानी कि दो भेड़िया हैं, इसीलिए यहाँ पे रैम्स दिया है। रैम्स का मतलब भी होता है भेड़िया और इसको शिप भी बोलते हैं, शिप का मतलब भी होता है भेड़िया। तो उसने दो भेड़ियों को देखा। कौन देखा? शेख ने देखा यानी कि साधु ने देखा। कैसे देखा? फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फाइटिंग यानी कि लड़ना, ईच अदर यानी कि एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। इवन दो, हालांकि, बोथ वर वाउंडेड, दोनों ही क्या थे? घायल थे। वाउंडेड का मतलब होता है घायल, वर यानी कि थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वाज, वर यहाँ पे है, और ये जब भी वर आए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक। वेन, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, बोथ वर वाउंडेड, बोथ जो आया है ये दोनों रैम्स यानी कि दोनों भेड़िया जो थी वो बहुत ही घायल थी। एंड और ब्लड वाज ओजिंग आउट, ओजिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ब्लड यानी कि खून, खून जो है वह बाहर निकल रहा था, इतनी घायल थे कि उनके खून बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हेड्स एंड बॉडीज, उसके हेड्स यानी कि सिर और बॉडीज यानी कि उनके शरीर, देयर उनके, उनके शरीर और उनके हेड, सिर और बॉडीज यानी कि शरीर से खून निकल रहे थे। दे डिड नॉट स्टॉप, हालांकि उनके शरीर से खून, उनके हेड और बॉडी यानी कि सिर और शरीर से खून निकल रहे थे। दे डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वे रुक, फाइटिंग यानी कि फिर भी वे लड़ाई
लड़ रहे थे वे लड़ाई को रोक नहीं रहे थे। स्टॉप यानी कि रोकना। डिड नॉट स्टॉप यानी कि नहीं रोक रहे थे क्या, लड़ना, फाइटिंग। एंड और रैम्ड एट ईच अदर और एक दूसरे पे वे टूट पड़े। रैम्ड का मतलब होता है एक दूसरे पे मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करना, इसको बोलते हैं रैम्ड। वे एक दूसरे पे टूट पड़ना तो इसको बोलते हैं रैम्ड। उनके शरीर से उनके बॉडी हेड और बॉडी से खून निकल रही थी लेकिन फिर भी वे एक दूसरे पे टूट पड़े। वे लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे से लड़ते रहे। तो चलिए देखिए फिर से देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या है। वन डे वाइल अ शेख, जब एक साधु वाज गोइंग थ्रू अ जंगल, एक जंगल की ओर जा रहा था तो उसने क्या देखा, ही सा तो उसने देखा टू गोल्डन रैम, दो सुनहरे भेड़ों को, फाइटिंग ईच अदर एक दूसरे से लड़ते हुए। इवन दोन हालांकि बोथ वर वाउंडेड दोनों जो भेड़िया थी वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल थी। एंड और ब्लड वाज ओजिंग आउट और उनके शरीर से फ्रॉम देयर हेड्स एंड बॉडीज और उनके सिर और शरीर से, हेड्स यानी कि सिर और बॉडीज यानी कि शरीर से खून जो है बाहर निकल रहा था। दे डिड नॉट स्टॉप फिर भी वे रुक नहीं रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहे। एंड और रैम्ड ईच अदर और एक दूसरे पे टूट पड़े। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है स्टोरी में। जैसे कि देखिए यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये कैसे एक दूसरे पे लड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए ये जो शेख हैं यानी कि साधु हैं, इन दोनों को लड़ते हुए देख रहा है। चलिए देखते हैं कि एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय पर। एट द सेम टाइम का मतलब होता है ठीक उसी समय पर। अ हंगरी जयकल, एक भूखा सियार, जयकल का मतलब होता है सियार, हंगरी यानी कि भूखा, एक भूखा सियार वाज पासिंग बाई, पास से गुजर रहा था। वेन जब ही सा, ही का मतलब वह, सा यानी कि देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है सा, जब उसने देखा, क्या देखा, ऑल द ब्लड यानी कि सारा खून देखा। ये जब लड़ रहे थे तो खून बाहर निकल रहा था। तो फिर एक हंगरी जयकल, एक भूखा सियार उसे वाच पासिंग बाई, पास से गुजर रहा था, जब उसने देखा बहुत सारा खून देखा। ही स्टार्टेड लीकिंग द ब्लड, उसने लीक का मतलब होता है चाटना, उसने क्या किया, ब्लड को चाटना शुरू कर दिया। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, लीकिंग, लीकिंग का मतलब होता है चाटना, ब्लड यानी कि खून को चाटना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया, जयकल ने। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, जमीन से खून को चाटना शुरू कर दिया। विदाउट केयरिंग फॉर द फाइटिंग रैम्स यानी कि जो दोनों भेड़ियाँ थी उनके लड़ाई की परवाह किए बिना, विदाउट केयरिंग उनकी लड़ाई की परवाह किए बिना उसने क्या किया, जमीन से ब्लड को चाटना शुरू कर दिया। चलिए एक बार और देखते हैं कि क्या है। एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय पे जब ये दोनों लड़ रहे थे, दोनों भेड़ियाँ लड़ रही थी, तो उसी समय पे अ हंगरी जयकल, एक भूखा सियार आया, पासिंग वाज पासिंग बाई, उसके पास से गुजर रहा था। तो जब ही सा, उसने देखा, ऑल द ब्लड, बहुत सारा खून, ही स्टार्टेड लुकिंग, तो उसने क्या किया, चाटना शुरू कर दिया, द ब्लड, ब्लड यानी कि खून को चाटना शुरू कर दिया। फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि जमीन से, विदाउट केयरिंग फॉर द फाइटिंग रैम्स यानी कि उनकी लड़ाई की परवाह किए बिना उसने ब्लड को चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि वाचिंग ऑल दिस, यह सब देखकर, वाचिंग का मतलब है देखना,
वाचिंग अगर शुरू में स्टार्टिंग में तो इसका मतलब है देख कर। वाचिंग ऑल दिस इसका मतलब है यह सब देख कर। द सिख साधु थॉट टू हिमसेल्फ। थॉट मतलब सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। क्या सोचा? टू हिमसेल्फ यानी कि स्वयं सोचा, स्वयं के लिए। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए सोचा। क्या सोचा? कि दिस जयकल यह सियार ईच टू ईच अ फूल यानी कि मूर्ख है। एज इट हैज बिकम ग्रीडी यानी कि यह लालची बना है। बिकम का मतलब है बना, और होना लालची हो। एज यानी कि जैसे कि इट हैज बिकम ग्रीडी बाय द स्मेल ऑफ ब्लड यानी कि खून के जो सुगंध है उससे यह क्या है? लालची हो गया है। ये किसने सोचा? ये जो शेख था यानी कि साधु था, उसने दिस जयकल उसने क्या सोचा कि यह जो सियार हैं यह बहुत मूर्ख हैं। जैसे कि इट हैज बिकम यह लालची हो गया है। ग्रीडी का मतलब है लालची। बाय द स्मेल ऑफ ब्लड यानी कि खून के जो स्मेल का मतलब होता है सुगंध। ब्लड यानी कि खून, खून के जो सुगंध है उससे यह क्या हो गया है? लालची हो गया है। इफ अगर ही कम्स बिटवीन द फाइटिंग रैम्स अगर यह इन दोनों जो भेड़िया हैं उनके लड़ाई के बीच में अगर यह आता है। इफ ही कम्स अगर वह आता है बिटवीन द फाइटिंग रैम्स यानी कि दोनों लड़ते हुए जो भेड़िया है। फाइटिंग रैम यानी कि रैम्स यानी कि भेड़िया, फाइटिंग यानी कि लड़ना। दोनों जो भेड़िया है उनके बीच में अगर यह आता है तो इट विल गेट रैम्ड तो वह टूट पड़ेगा। एंड गॉट हर्ट हिमसेल्फ और खुद को वह घायल कर लेगा। अगर उनके बीच ये जो दोनों भेड़िया हैं ये जो लड़ रही है, अगर इनके बीच ये जो जयकल है ये अगर आ जाए तो ये भी घायल हो जाएगा। ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है शेख यानी कि साधु सोच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। हैड द शेख थॉट यानी कि जैसे ही जो शेख का मतलब होता है साधु। साधु जैसे ही सोचा ऑफ इट इसके बारे में यानी कि जयकल जो है घायल हो जाएगा उन दोनों के बीच आए। जैसे ही इसके बारे में सोचा द जयकल क्रेविंग फॉर मोर ब्लड केम नियरर टू द फाइटिंग यानी कि जो जयकल था वह फाइटिंग यानी कि लड़ाई के नज़दीक आ गया। मोर ब्लड और ज़्यादा खून। जब वह उनके बीच गया जो सियार था वह और ज़्यादा खून आ गया उनके लड़ाई के बीच। नियरर का मतलब होता है नज़दीक। और टू द फाइटिंग रैम्स यानी कि दोनों जो रैम थे, दोनों जो भेड़िया थी उनके नज़दीक और ज़्यादा मोर ब्लड और ज़्यादा ब्लड आ गया। नो सूनर हैड द शेख थॉट जैसे ही ऑफ इट जैसे ही साधु ने इसके बारे में सोचा ही था कि द जयकल क्रेविंग मोर ब्लड क्रेविंग फॉर मोर ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड और ज़्यादा ब्लड आ गया। नियरर द फाइटिंग रैम्स यानी कि जो दोनों भेड़िया थे उनके नज़दीक और ज़्यादा ब्लड आ गया। एंड और गॉट कॉट और उसने क्या किया? कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का सेकेंड फॉर्म है कॉट। उसने पकड़ लिया इन द मिडल ऑफ देयर फाइट। उसने अपने लड़ाई के बीच में क्या किया? पकड़ लिया। बोथ द रैम्स रैम्ड दोनों जो भेड़िया थी वह इनटू हिम उस पर
टूट पड़ी। जो जैकल था दोनों भेड़िया जो है उस पर टूट पड़ी क्योंकि वह उनकी लड़ाई के बीच में आ गया। गॉट कॉट यानी कि लड़ाई के बीच में वो भी उसी में मिल गया। तो क्या हुआ, बोथ द रैम्स यानी कि दोनों रैम्स टूट पड़े इनटू हिम उस पर, जो जैकल था उस पर दोनों भेड़िया टूट पड़ी बाय मिस्टेक गलती से। ही गॉट तो उसने हिट का मतलब होता है ही गॉट हिट ऑन हेड। हिट का मतलब होता है मरना। तो वह उसके सिर पर हिट का मतलब होता है चोट लगना। तो उसके सिर पर क्या हुआ, चोट लग गई। एंड और फेल डाउन और वह गिर गया। बिकॉज ही वाज सीवियरली वाउंडेड क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ठीक। बोथ द रैम्स यानी कि दोनों जो भेड़िया थी वह रैम्ड इनटू हिम उस पर टूट पड़ी। हिम जो आया ही जैकल के लिए आया, जैकल पर टूट पड़ी बाय मिस्टेक गलती से। ही गॉट हिट, वह हिट का मतलब है वह ऑन हिज हेड यानी कि उसके सिर पर चोट लग गई। गॉट हिट का मतलब है चोट लगना, उसके सिर पर चोट लग गई थी। हिट यानी कि चोट लगना। और एंड और फेल डाउन और वह गिर गया। ठीक। और जो जैकल था, सियार था, वह गिर गया क्योंकि उसके सिर पर चोट लग गई थी क्योंकि और वह ही वाज सीवियरली का मतलब है गंभीर रूप से, वाउंडेड यानी कि घायल हो गया था। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस बुक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र स्टोरीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्टोरी अभी मैं पढ़ाई हूँ वह मिल जाएगा। आप खुद से भी इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। जो मीनिंग जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को बार बार देखिए और स्टोरी को खुद से रीड करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।